उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हजारों की तादाद में शिक्षक धरने पर उतर आए हैं। वजह साफ है कि वो जो ट्रांसफर पॉलिसी है जिस तरीके से बनी है उससे खासे नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षक कभी 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। जो शिक्षक अभी हाल ही में 2018 या 19-20 में काम कर रहे हैं उनका ट्रांसफर हो जा रहा है। तो वो जो वेटेज पॉलिसी है उसको लेकर काफी नाराजगी है। ऐसे में ये सभी आज शिक्षा निदेशालय पहुंचे हैं और इनका मानना है कि जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर है वो उसकी पॉलिसी चेंज की जाए, जिससे कि इनको थोड़ी सी राहत मिल सके और ये भी अपने जनपद में या अपने जनपद के आसपास नौकरी कर सकें। ये सभी अलग अलग उत्तर प्रदेश के जनपद से आए हुए शिक्षक हैं जो काफी वर्षों से शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? तीर्थमणि त्रिपाठी नाम है। क्या प्रॉब्लम है? आप लोग किस ट्रांसफर पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि जो नहीं ठीक है? जो वर्तमान ट्रांसफर पॉलिसी है विसंगतियों से भरी हुई है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि वरिष्ठता आधारित भर्ती बैच के अनुसार ट्रांसफर किया जाए। इसी संबंध में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। महानिदेशिका महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे, उसके बाद डायरेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि जो हम लोगों का ट्रांसफर किया जाए वो वरिष्ठता आधारित किया जाए और विज्ञप्ति हर जिले से आए। खाली सीट रहती है मगर वहाँ ट्रांसफर के लिए सीट नहीं। मुझे सरल शब्दों में बताइए कि जो एक शिक्षक है वो लगभग कितने शिक्षक ऐसे हैं जो ट्रांसफर पॉलिसी चाहते हैं, और दूसरा क्या अभी का नियम है और क्या होना चाहिए? जैसे कि लगभग 50,000 शिक्षक हैं इस समय जो ट्रांसफर के लिए मांग कर रहे हैं। जैसे कि सेवा का 1 वर्ष के पुरुष को 1 मिल जाता है, वहीं महिला या और उसके पास बेटे होने का 1 अंक के मुकाबले उसको 11 अंक मिल जाता है। तो हम लोग 11 साल अगर सर्विस करें तो उसको पाएं और मैक्सिमम पुरुष वर्ग को 15 अंक ही मिल सकता है, जबकि मेरिट जो है 17-18 अंक 20 अंक तक जिलों की जाती है। तो अगर इस तरह होगा तो हम लोगों को कभी भी सर्विस पीरियड में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। इस विसंगति को दूर किया जाए, हम लोगों का यही मांग है। और लिखा कि अगर बैच वार कर दिया जाए वरिष्ठता आधारित तो हमारे बैच में जो महिलाएं हैं उनको भी अब मौका मिल जाएगा, उनको भी लाभ मिल जाएगा, हम लोगों को भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद भर्ती जो दूसरे बैच हुए उनको मिल जाए, उसमें आप वरिष्ठता दे दीजिए। विकलांगों को, महिलाओं को आप वरिष्ठता बैच में दे दीजिए, हम लोगों को कोई नहीं है। इस विसंगति को, भारी विसंगति हम लोग समझ लीजिए कि 3-4 बार से आया है और लखीमपुर जैसे जनपदों से एक भी अध्यापक का पुरुष जिसके पास बेटे नहीं है अभी तक स्थानांतरण नहीं हुआ है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश प्रजापति है। कितने वर्षों से कार्यरत हैं आप? मैं 2015 से कार्यरत हूँ। 18 नवंबर 2015 से कार्यरत हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर जो वेटेज है अंधाधुंध वेटेज दिया गया है। वेटेज का कोई नियम, जैसे कि ये 5 साल की सर्विस है, 5 साल की सर्विस में हमको 5 अंक मिलते हैं और कोई महिला 5 साल की है तो उसको 15 अंक मिल जाते हैं। तो पता चला कि हमारी सर्विस 5 साल की है तो अब वेटेज उनको 10 अतिरिक्त दे दिया गया तो 15 पा करके उनका ट्रांसफर हो गया। और हम 5 साल में तो हमारा तो कभी होगा ही नहीं। वेटेज जो इतना, मतलब कि अंधाधुंध जो वेटेज दिया गया है, इसके वजह से पुरुष का स्थानांतरण ही नहीं हो पा रहा है। पुरुष आजीवन यहीं पे जहाँ पे उसकी नियुक्ति हुई है वो आजीवन वही रहेगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि वेटेज खत्म करें। बैच वाइज जो भी सीनियर व्यक्ति है, हाँ, उस बैच में महिला को आप प्राथमिकता दे सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। दिव्यांग को आप प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि यदि कोई 2 साल की नौकरी पाई महिला है उसको आपने 10 अंक ज्यादा दे करके, और जो 10 वर्ष पहले से टीचर वहाँ पे है उससे पहले वो ट्रांसफर लेके चली गई, उसमें महिला भी प्रभावित हो जाती है। अच्छा, होता क्या है कि ये जिला संवर की नौकरी है भाई साहब। जैसे मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, मैं यदि 15 साल बाद प्रयागराज में जाऊँ तो मेरे वहाँ सारे हित प्रभावित होंगे, न मुझे वहाँ प्रमोशन मिलेगा। और पता चला हमसे 5 साल बाद जो महिलाएं हमारे जिले में आई यहाँ पे, वो यदि ट्रांसफर होकर के प्रयागराज गई तो वो हमसे सीनियर वहाँ पे हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति है। तो हम चाहते हैं कि जो बेसिक विभाग जो है इस विसंगति को खत्म करें और रेगुलर ट्रांसफर नीति, जैसे कि जाड़े की छुट्टी पड़ती है, गर्मी की छुट्टी पड़ती है, साल में 2 बार ये नीति आनी चाहिए ट्रांसफर की। जितना वो करना चाहें, गर्मी की छुट्टी में कर दे ट्रांसफर, फिर जाड़े की छुट्टी में कर दें, पढ़ाई लिखाई भी नहीं प्रभावित होगी और वेटेज खत्म करें। आप बताइए कि आखिर अभी जब आपकी बातचीत हुई है अधिकारियों से तो उन्होंने क्या आपको बताया है और क्या प्रॉब्लम आ रही है? समस्या सर ये है कि आश्वासन तो मिलता है, पिछले 2 साल से आश्वासन मिल रहा है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा। जो 50,000 शिक्षक हैं जो सामान्य अंतर जनपदीय तबादला चाहते हैं वो बहुत परेशान हैं। सैकड़ों शिक्षक जो है हर साल तमाम परेशानियों से
अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारी मांग है कि जो तबादले हैं वो वरिष्ठता आधारित हों, और वरिष्ठता आधारित तबादले राज्य कर्मियों के भी होते हैं। वरिष्ठता के आधार पर नौकरी भी दी जाती है, पदोन्नति भी होती है। तो वरिष्ठता आधारित तबादले न्याय संगत हैं और इसके आधार पर ही तबादले होने चाहिए। सामान्य अंतर जनपदीय तबादले 2 साल से हम लोग संघर्षरत हैं। तो हमारी मांग है मुख्यमंत्री महोदय से, अपने उच्च अधिकारियों से, कि हमारी ये जो जरूरत है इसको जरूर पूरा करें। और इसमें 2-3 चीजें हैं, उनका ध्यान रखें कि जो शून्य सीटें दिखाई जाती हैं वो शून्य सीटें न दिखाई जाएं, पूरी सीटें दिखाई जाएं। और जो दूसरी बात है, जो पुरुष है उसको भी जो है वेटेज मिलना चाहिए, पुरुष का भी वेटेज होना चाहिए। और जो सीमा एक लिमिट लगाई जाती है 10%, उसको हटाया जाए, कम से कम 25% उसको रखा जाए, जिससे पुरुष शिक्षक हैं और जो बाकी जो महिला शिक्षक हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनके साथ भी न्याय हो सके और हम लोगों का तबादला हो सके। इससे क्या होगा, सैकड़ों शिक्षकों की जान बच सकेगी। अगर अब वो अपने गृह जनपद में जाता है तो ज्यादा मनोयोग से काम कर सकेगा, थोड़ा अपने लिए भी, अपने परिवार की जरूरतें भी पूरी कर सकेगा। तो इससे क्या है कि सरकार के लिए भी वो जो है एक बहुत अच्छी बात होगी। और हम लोगों की गुहार है, मुख्यमंत्री महोदय से गुहार है, हमारे उच्चाधिकारियों से गुहार है कि मानवीय आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर इसी मई जून में तबादला नीति जारी करें। और जिस तरह से 23 में किया था, इसी तरह से जल्द तबादले पूरे करने की कृपा करें। अरे हम लोगों के माता पिता बहुत वृद्ध हो चुके हैं, हम तो ऐसे एज पे आ गए हैं कि माता पिता बहुत वृद्ध हो चुके हैं। उन लोगों को हमको सहारा की जरूरत है, एक सामाजिक दायित्व हम लोगों जो है उनकी सेवा का। आप समझ लीजिए, उनको दवा नहीं खा पाती, उनको वो नहीं, या 83-85 साल के हम लोग माता पिताजी हो गए हैं इस समय। हम शिक्षकों में मुख्य आक्रोश जो है वो वेटेज को लेकर के ही है। कहीं न कहीं इतनी असमानता आ चुकी है कि उसी को लेकर के पूरा ये समझिएगा कि ये जो प्रणाली लाई गई, शिक्षा नीति जो लाई गई, ये किसी वर्ग विशेष को ही लाभान्वित करने के लिए लाई गई। और 10% या 5% लोग ही उससे अधिक लाभान्वित हो रहे हैं, बाकी 80% 90% इससे वंचित है। आप जिससे भी बात करेंगे वो बैच वाइज की ही बात करेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि वरिष्ठता आधारित ही अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो। प्रक्रिया कहाँ पर क्या होती है कि ये मान चलेगा कि अगर कोई महिला होती है तो ये मान चलेगा कि पुरुष को 1 अंक मिल रहा है, महिला के 11 हो गए। अगर उसका पति सरकारी नौकरी में है तो उसका 21 नंबर हो गया। अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो 31 हो गए। एक बात सर ये समझिए, अगले आने वाले 10-15 सालों में भी जो पॉलिसी है उसके तहत हम लोगों का कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अभी न हुआ है, न आगे हो सकता है। तो बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत ये शिक्षक चाहते हैं कि जो वरिष्ठ शिक्षक हैं उनके आधार पर वरिष्ठतम सूची बनाई जाए, और जो मई जून का समय है उसमें, और जो ठंडक का समय आता है उसमें ट्रांसफर किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से अभी ट्रांसफर पॉलिसी है उसको लेकर ये सभी काफी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है, जो वेटेज का सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम की वजह से ये कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, ऐसा इनका मानना है। और जैसे इनकी वजह से, इस वजह से इनके जो घरों में जो इनके बुजुर्ग हैं, इनके जो रहने वाले हैं, उनको भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि आखिर इनकी सुनवाई हो और भारांक जो वेटेज है उसको सही सिस्टम में लागू करके जो श्रेष्ठ सूची है, यानी कि जो वरिष्ठतम के आधार पर सूची है, उसको बनाया जाए और उसके आधार पर ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।